होप आप लोग सब अपने घरों में सेफ होंगे और लॉकडाउन का एंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता है जो ये कोविड-19 का पीक आया था मई में, जो सेकंड वेव का पीक था, उसमें ऑक्सीजन की लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही थी जिसमें बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ और कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, उनकी बहुत शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में, जिनमें एक ऑक्सीमीटर था, थर्मामीटर था और वेपराइज़र था। तो एक मेरे से बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था, एज यू नो कि जो कोविड-19 का सेकंड स्ट्रेन था वो लंग्स पर अटैक करता था और जो लोगों को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती थी और ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत घट जाता था। जो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल होता है, आपको नहीं पता था, जिसको SpO2 कहते हैं, जिससे ब्लड ऑक्सीजन कहते हैं, वो बहुत घट जाता था। तो उस केस में एक डिवाइस आता था जिसे हम कहते थे ऑक्सीमीटर, और वो ऑक्सीमीटर बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से मार्केट में इतना शॉर्टेज हो गया था कि वो ब्लैक में बेचा जा रहा था। सम सिटीज़ में लाइक दिल्ली में और मेट्रो सिटीज़ में ये इतना ब्लैक में बेचा जा रहा था कि लोग इसको खरीदने के लिए कुछ भी अमाउंट पे करने को तैयार थे, क्योंकि जो लोग घरों में थे, जो आइसोलेटेड थे, जो हॉस्पिटल्स में थे, उनके लिए तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। हालांकि बहुत सारी शॉर्टेज थी वहाँ भी, लेकिन फिर भी इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी कि आपको शॉर्टेज नहीं होगी। तो जो लोग होम आइसोलेशंस में थे, अपने घरों में थे, उन लोगों के लिए सिर्फ वन एंड ओनली एक ही डिवाइस था जिससे वो ये चीज़ें चेक कर सकते थे। इससे पहले वाला जो कोविड था, जो इससे पहले आया था, प्रीवियस ईयर आया था 2020 मई में जो आया था, उस वक्त इतने केसेस ना होने की वजह से जो ऑक्सीमीटर्स थे, इनकी इतनी डिमांड नहीं गई थी। इवन अगर आप टेस्ट करवाते हैं, आप पॉजिटिव आते हैं, तो आपके घरों में ऑक्सीमीटर जो है दे दिया जाता था, फिर उसको रिटर्न ले लिया जाता था। तो एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि कुछ लोगों ने ये बोला था कि हमारी स्मार्ट वॉचेज़ में ऑक्सीमीटर है, हमारे स्मार्ट वॉचेज़ में SpO2 का ऑप्शन शो कर रहा है। तो जो घड़ियों में SpO2 है, स्मार्ट वॉचेज़ में है, और जो अलग से वो डिवाइस आता है, उसमें क्या कोई डिफरेंस है, या फिर मॉनिटरिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि वो जो वॉच का SpO2 है वो जस्ट मार्केटिंग के लिए एक चीज़ ऐड कर दी गई है। तो देखो, ऐसा नहीं है। जो आप ब्लड ऑक्सीजन मीटर लाते हैं और जो वॉच में ब्लड ऑक्सीजन मीटर होता है, उनमें जो सेंसर्स लगा होता है वो दोनों डेडिकेटेड सेंसर्स होते हैं। वॉच में भी जो सेंसर है वो डेडिकेटेड सेंसर है, वो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर के लिए ही उसमें लगाया गया है। और जो ऑक्सीमीटर है उसके अंदर जो सेंसर होता है वो तो वन एंड ओनली सिर्फ ऑक्सीमीटर के लिए ही होता है। तो अब सवाल ये रहा कि इन दोनों में से लिया क्या जाए, अब ऑक्सीमीटर लिया जाए या इसको लिया जाए। तो देखो, आंसर बहुत क्लियर है कि जो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है, उस डिवाइस की ज़रूरत आपको बहुत क्विकली नहीं पड़ने वाली। आप उसको जेब में रख के कहीं घूम नहीं सकते, और घूमेंगे भी क्यों, क्योंकि आपकी उसको हमेशा ज़रूरत नहीं होती ना। मैं आपको कहूँगा जेब में रोज़ थर्मामीटर रख के घूमो, स्टेथोस्कोप रख के घूमो, तो उसकी आपको नीड नहीं है। तो आप उस एसेट पे इन्वेस्ट तभी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोविड है तो आप उसको ना खरीदो, आप उस एसेट पे इन्वेस्ट तभी करेंगे जब आपको उसकी नीड होगी। बट जो वॉचेस में SpO2 दिया हुआ है, तो जो वॉच में आप उस एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए वर्थ होगी। क्यों? क्योंकि जो वॉच है वो आपके हमेशा हाथ पे बंदी रहेगी, आपकी कलाई पे बंदी रहेगी। आप कहीं भी जाएंगे, एक तो वो एक एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगेगा आपके साथ कि आप एक एक्स्ट्रा डिवाइस कैरी करके घूम रहे हैं अपने जेब में। वॉच आपके साथ बंदी रहेगी, ये पहला प्लस फैक्टर है। दूसरा प्लस फैक्टर ये कि जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं उसमें एक नहीं मल्टीपल सेंसर्स होते हैं। ब्रीथिंग सेंसर उसमें एक ऑलरेडी लगा होता है जो आपकी ब्रीथ मॉनिटर करता है, आप कितने स्ट्रेस में हो, आप कितने टायर्ड हो, ये सब चीज़ें मॉनिटर करता है। दूसरा, उसके अंदर BPM होता है जिसको बीट पर मिनट कहते हैं, आपका BPM भी चेक करके वो बताता है। तीसरा, जो मैंने ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर बताया वो है ही। और भी बहुत सारे फीचर जो हैं वो सारे मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता ही है कि जितने भी मैसेजेस वगैरह, कॉल, जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उसमें मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा गया था इस टाइम पे कि इन दोनों में से हम क्या लें। तो ऑक्सीमीटर से अच्छी इन्वेस्टमेंट मैं इस पर मानता हूँ, क्योंकि जो ये वाली इन्वेस्टमेंट है ये आपके लिए वर्थ रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि इस पर इन्वेस्टमेंट जो है इतनी अच्छी है और इस पर ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर पर बेकार है। देखो, होता ये है कि जो वॉच है उसमें मल्टीपल सेंसर डालने की वजह से जो सेंसर का साइज़ है बहुत छोटा कर दिया गया है। आपको रिजल्ट देगा। इवन मैंने आइसोलेशन में मुझे जब कोविड था, मैंने आइसोलेशन में अपनी मॉनिटरिंग के लिए वॉच वाले ही ऑक्सीमीटर को यूज़ करा था। मेरे पास ऑनर की 5 वॉच है, ऑनर 5, उसमें ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है, मैंने उसको ही यूज़ करा था और उसके जो रिजल्ट थे बहुत एक्यूरेट आते थे। सेम कंपैरिजन अगर मैं उससे करूं जो दूसरा डिवाइस होता है ऑक्सीमीटर का। बट जो एक छोटा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि सेंसर्स छोटे होने की वजह से जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा डिले देते हैं।
लाइक ऑक्सीमीटर में जो सेंसर है वो सिर्फ डेडिकेटेड उसी ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए ही लगाया गया है, तो जो वो रिजल्ट देता है वो थोड़ा सा एक्यूरेट देता है और जल्दी देता है। लाइक आप लगाएंगे 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप 20 से 25-30 सेकंड में रिजल्ट ले लेंगे। बट जो वॉचेस का हालांकि आजकल तो बहुत फास्ट हो गई, लाइक अगर आप एप्पल वॉचेस लेते हैं और ऑनर की और बड़ी सीरीज़ लेते हैं, एमआई की ब्रांड की बड़ी सीरीज़ लेते हैं, तो इनमें तो आजकल बहुत फास्ट हो गई हैं। बट फिर भी जो उनके सेंसर से इतने छोटे होते हैं कि थोड़ा सा डिले देते हैं, आपको बांध के रखना पड़ेगा, मतलब 50 सेकंड 40 सेकंड तक बांध के रखना पड़ेगा तो ही रिजल्ट आएगा। और इसमें जो है रिजल्ट थोड़ा सा फास्ट होता है, बट होता दोनों में एक्यूरेसी के हिसाब से सेम है, 19-20 का अंतर होता है। उसमें 98 आएगा तो इसमें 97 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप डिसीजन आपका है कि आपको किस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर पे, ब्लड ऑक्सीमीटर पे, या फिर एक स्मार्ट वॉच पे। मेरे हिसाब से स्मार्ट वॉच पे इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी क्योंकि वो आपके साथ रहती है हमेशा और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक आपकी मर्जी है, करना मत। थैंक यू।